इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को माणिक का नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यानी कि जानकारी देंगे आपको कि 12th पास करने के बाद अपने कॉलेज का चुनाव कैसे करें। ख़ासकर आपको कहाँ एडमिशन लेना है, क्या आपके विषय होंगे, आपकी रुचियाँ क्या है, इन सब बातों पर आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो भागती दौड़ती दुनिया है इसमें करियर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम ये देखते हैं कि जो शहरी बच्चे हैं उनको तो तमाम सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन मैं बात करूंगा आज ग्रामीण इलाके के उन विद्यार्थियों की जिनको कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती है, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, उनके इलाके में पर्याप्त रूप से अध्यापक नहीं होते हैं, अध्यापक होते हैं तो वो उतने अपडेटेड नहीं होते हैं कि उन्हें ठीक से ये बता पाए कि वे अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। तो 12th पास वे स्टूडेंट जो कि आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ हैं, वे सबसे पहले तो ये सोचें कि उनकी रुचि किस विषय में है, किन किन सब्जेक्ट्स में वे पढ़ना चाहते हैं। जैसे उन्होंने 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं जिन सब्जेक्ट्स को लेकर के की है, ज़रूरी नहीं वे चाहे तो अपने सब्जेक्ट्स बदल भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी रुचियों पर ध्यान दें, अपने नज़दीकी मित्रों के साथ बातचीत करें, अपने जो सीनियर्स स्टूडेंट्स हैं वो यदि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनसे बातचीत करें, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव पैदा करें जहां पर हमें ऐसे लोगों की संगत मिले जो कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर किसी और प्रोफेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो उनकी संगत से हमें लाभ मिलेगा और हम अपना डिसीज़न बनाने में थोड़ी सी सहूलियत महसूस करेंगे। तो मेरा ये कहना है आप सबसे कि सबसे पहले तो आप हमारे इस अपनी माटी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको ईमेल पर आपको अपडेट मिल सके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है या अच्छे कॉलेजेस हैं। जैसे भारत सरकार के लगभग 40 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कुछ चुनिंदा नाम हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसी तरह से मौलाना आज़ाद दिल्ली में है, इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। और अगर हम ध्यान दें तो बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, शांति निकेतन है कोलकाता में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वर्धा महाराष्ट्र में। इसके अलावा भी देश भर में प्रत्येक राज्य में लगभग एक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कई सारे ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी है जहाँ पर कि यूनिवर्सिटी से बेहतर पढ़ाई होती है। तो आपको थोड़ा ये तैयारी करनी पड़ेगी दिसंबर के महीने से ही, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं, प्री टेस्ट अगर होना है तो उसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप फोकस करें अपनी बोर्ड की पढ़ाई पर, क्योंकि बोर्ड की जो पढ़ाई है उससे जो आने वाले मार्क्स हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं आपके करियर के चुनाव में। क्योंकि कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है जहाँ पर कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में यदि आपका रिजल्ट थोड़ा डाउन चला जाएगा तो आप हो सकता है कि आपके सपने पूरे नहीं हो पाए। और हम ये देखते हैं कि जो विद्यार्थी है वो अपने सपनों को लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद होता है, जागरूक होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये मुस्तैदी थोड़ी कम दिखाई पड़ती। तो ऐसे में टीचर्स का रोल भी बढ़ जाता है, क्योंकि अमूमन जो विद्यार्थी हैं उनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं या खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो ऐसे में एक एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास ज़रूर से हो जिसके ज़रिए आप तमाम चीज़ों को इंटरनेट के ज़रिए खोज सकें, उनको सर्च कर सकें। तो एक तो आप ये लिस्ट बनाएं कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हमारा हो सकता है जहाँ पर हमारे रुचि के विषय मौजूद हैं। दूसरा, आपको ये पता लगाना होगा कि कहाँ कहाँ मेरिट से सिलेक्शन होना है और कहाँ कहाँ पर जो है आपको प्री टेस्ट देना है। जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपका प्री टेस्ट लेती है, जैसे JNU दिल्ली है, DU जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वहाँ पर आपका मेरिट से सिलेक्शन होता है। इसी तरह से जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है वहाँ पर आपको प्री टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह शांति निकेतन जो कोलकाता में है वहाँ आपको प्री टेस्ट देना पड़ेगा। जो भारत सरकार की जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको सभी की वेबसाइट्स को लगातार देखना होगा और ये पता लगाना होगा कि कहाँ पर कब कब एंट्रेंस टेस्ट निकल रहे हैं।
ये मैं आज बात कर रहा हूँ सामान्य तौर पर 12th के जस्ट बाद में आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें। ये ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई है या सोशल साइंस की पढ़ाई है, इस पर आपको फोकस करता है। प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए अलग से पूरा रास्ता निकलता है। तो इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता लगाना होगा कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में लेना चाहता हूँ वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ रैगिंग तो नहीं होती है, वहाँ लाइब्रेरी है या नहीं है, वहाँ के टीचर्स कैसे, वहाँ स्टाफ पूरा है या नहीं है। ये एक जागरूकता भरा काम है जो कि हर स्टूडेंट्स को बहुत पहले से सारा ये एक्सरसाइज होमवर्क करना होगा। यदि वो ठीक से होमवर्क एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट अपने करियर की इस जो बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है इस पर वो फेल हो जाएगा। तो 12th के बाद बहुत ज़्यादा आपको सचेत होकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चुनना होगा। और हम तो यही कहेंगे कि आप सीधे किसी यूनिवर्सिटी में जाएं। यूनिवर्सिटी एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आपकी तमाम बड़े आयोजनों को, बड़ी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती है उनको आप वहां पर अवेल कर पाते हैं। दूसरा, आप ये भी पता लगाएं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल किस तरह का है। यदि आप आगे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ माहौल कैसा है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कहा जाता है कि वहाँ सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा माहौल है। जैसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के लिए कहा जाता है कि वहाँ हिंदी के लिए अच्छा माहौल है। तो अच्छा, दूसरा है स्कॉलरशिप। आप पोर्टल्स के ज़रिए या अपने मित्रों के ज़रिए यह भी पता लगाएं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल पाएगी, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो अमूमन अपनी गरीबी और तमाम मुश्किलों के बीच में पढ़ाई लिखाई ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो ये आप ज़रूर से पता लगाएं। बड़े शहरों में पहली बार जा रहे हैं तो आप उस लिहाज से भी पता लगा लें कि वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, या फिर आपको पेइंग गेस्ट के रूप में रहना है तो उसके बारे में आप जानकारी कर लें। स्कॉलरशिप्स जो है भारत सरकार की, कई राज्य सरकारों की स्कॉलरशिप्स मिलती है, कई यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पर स्कॉलरशिप्स देती है। तो वहाँ ये सारी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th के बाद करियर बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी अपनी माटी जो हमारा ये यूट्यूब पोर्टल है, हमारी यही एक इच्छा है कि हम हमारे तमाम विद्यार्थियों को ये जानकारी समय पर हम दे सकें। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों में, खासकर उन दोस्तों के बीच जो अभी हाल ही में 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके बीच शेयर करें। और इस तरह की बातें हम और लेकर आएंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका प्यार मिलेगा, तो हम आगे भी और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा यही मन है कि जितने भी विद्यार्थी अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अपने करियर के चुनाव को लेकर के सचेत हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।